ऐसा वो कोई जानबूझ करके कोई बहुत बड़ा अपराध तो नहीं कर लिया कि करोड़ों करोड़ हजारों हजारों करोड़ का पूरा घोटाला कर दिया, कोषागार से राशि की निकासी कर दी गई। तो मुख्यमंत्री को नोटिस देना, ये देना, आप काम नहीं करने देना उसको। और एक तो आदिवासी मुख्यमंत्री, उसको इतना आप उसको डेमोरलाइज कराना। अब तो उससे तो साफ लगता है कि आप उससे तो है कि भाई आपको लोकतंत्र में भरोसा नहीं है, जो जनता का जनादेश में भरोसा नहीं है। आप आ करके कुर्सी से ढकेल दीजिए और बैठ दीजिए, हटा दीजिए पूरा। आपके पास तो पूरा शक्ति है। कांग्रेस पार्टी का अगर ये नाम नहीं लेंगे ये लोग, तो ये लोग अब खाना नहीं पचेगा, बता रहे हैं। ये लोग का दिमाग पागल हो जाएगा। इसको जितना है तोबा मचा करके यहाँ पर महामहिम राज्यपाल के द्वारा प्रधानमंत्री से मिलना, गृह मंत्री से मिलना, ताज़ा स्थिति का अवगत कराना, ये कौन सा ताज़ा स्थिति को अवगत करा रहे हैं भाई? यहाँ पर ट्राइबल सब प्लान का राशि का विचलित होना, यहाँ पर 5वीं अनुसूची के बारे, यहाँ पर ट्राइबल का जो आपका उनका जो कस्टमरी लॉ वगैरह के संबंध में, यहाँ पर आपका 5th शेड्यूल के संबंध में जमीन इतना लूटा जा रहा है, इसके बारे में तो अवगत आप राष्ट्रपति। चुनाव आयोग द्वारा मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को और बीजेपी और उनके जो भाई हैं हेमंत जी के, उन सभी को नोटिस जारी किया गया है और 10 तारीख तक का वक्त दिया गया है कि 10 मई तक सभी को अपना पक्ष रख देना है। चुनाव आयोग ने एक बात और कहा है कि प्रथम दृष्टया जो कागजात मिले हैं उससे ये लग रहा है कि ये गलत हुआ, एक्ट ऑफ लॉ के अनुसार नहीं हुआ। हमारे साथ कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष और पूर्व मंत्री, पूर्व विधायक बंधु तिर्की जी हैं। बंधु दा, बीजेपी जब से ये नोटिस की खबर आई सार्वजनिक, बीजेपी और आक्रामक हो गई। वो कह रही है कि अब कहाँ है वो तर्क कि इसमें कोई मामला नहीं बनता, कुछ नहीं बनता। बोला बिना कोई मामला बने कैसे किसी को नोटिस जाता? देखिए, भारतीय जनता पार्टी देश की जितनी भी एजेंसियां हैं, चाहे संस्थान हैं, इस तरह की जांच का राष्ट्रीय स्तर के संस्थान, चाहे सीबीआई हो, एनआईए हो, ईडी है, इसको पूरा अपना इंस्ट्रूमेंट बना लिया है। और जितने भी ये एजेंसी हैं इनको अपने अपने एक तरफ से कहा जाए कठपुतली बना लिया है। आरोप तो कांग्रेस पे लगता था कि सीबीआई को पिंजड़े की तोता आप लोगों ने बना रखा। नहीं, जिस तरह से विगत दिनों में जो हो रहा है उसे साफ लगा है कि भाई पूरे चीज़ों को एक तरफ से अपना कठपुतली बना रखा है। और इतनी हड़बड़ी में चुनाव आयोग का अनान फनान द्वारा माननीय मुख्यमंत्री को नोटिस भिजवाना और वो भी मैसेंजर ला के देना, ये क्या दिखाता है? मैंने कितना ललक है। और जो ये राज उनके हाथों से चला गया, भारतीय जनता पार्टी के हाथ से चला गया है, तो भारतीय जनता पार्टी को एकदम ललकता है पूरा। तो ये अच्छा है कि भाई इसको लोकतंत्र में भरोसा भी नहीं है, जबकि यहाँ झारखंड की सरकार में थम्पिंग मेजोरिटी में है, गठबंधन में पूर्ण रूप से गठबंधन है। इनके पास, भारतीय जनता पार्टी के पास आंकड़ा भी नहीं है। तो इनको चाहिए कि भाई, इनको एक तो लोकतंत्र में इनको विश्वास नहीं है, इसलिए इनको चाहिए कि भाई जितने जगह देश के जो गैर भाजपाई शासित राज हैं, सब जगह जा करके पूरा हटा दे पूरा, और अपना आदमी को मुख्यमंत्री बना दे। हेमंत सोरेन जबरदस्ती का मतलब धक्का देके गिरा दे, करिए रहा है, वही करने का ये प्रयास है। इस तो मुख्यमंत्री को नोटिस देना, ये देना, आप काम नहीं करने देना उसको। और एक तो आदिवासी मुख्यमंत्री, उसको इतना आप उसको डेमोरलाइज कराना। अब तो उससे तो साफ लगता है कि आप उससे तो है कि भाई आपको लोकतंत्र में भरोसा नहीं है, जो जनता का जनादेश में भरोसा नहीं है। आप आ करके कुर्सी से ढकेल दीजिए और बैठ दीजिए, हटा दीजिए पूरा। आपके पास तो पूरा शक्ति है। तो इस तरह से देखिए, बीजेपी आपको दोषी मान रही है, इसके लिए बोल रही है कि कांग्रेस जिसको छुआ, क्योंकि भ्रष्टाचार की गंगोत्री बहती है कांग्रेस के कार्यालय से, उन्होंने मधु कोड़ा को बनाया, अब मधु कोड़ा 2 बना रहे हैं। इसमें भाजपा का कोई लेना देना नहीं है।
कांग्रेस पार्टी को आरोप लगाना, इनके पास तो और कुछ ये नहीं है, कांग्रेस पार्टी को केवल आरोप लगाना है इनके पास। कांग्रेस पार्टी का अगर ये नाम नहीं लेंगे ये लोग, तो ये लोग अब खाना नहीं पचेगा, बता रहे हैं। ये लोग का दिमाग पागल हो जाएगा, इसलिए कांग्रेस पार्टी दूसरे किसको बोलेंगे, चूँकि कांग्रेस पार्टी देश के परिप्रेक्ष्य में इनके खिलाफ में लड़ते आ रही है, लड़ रही है, संघर्ष कर रही है। अभी जहाँ तक सवाल है कि इस तरह का एक आदिवासी मुख्यमंत्री को डेमोरलाइज करना, आप देखेंगे कि भाई इनको बहुत, इनका काम आपका जैसे आपका सर्वजन पेंशन वगैरह के बारे में और भी कई एक तरह का योजना के बारे में, इन लोगों को इनका काम के बारे में तारीफ और चर्चा नहीं करेंगे। सिर्फ और सिर्फ जिस तरह से किया जा रहा है, कुर्सी का इनको, मैंने एक तरफ से समझ लीजिए कि उनको कुर्सी की चिंता है। और इसीलिए मैंने कह रहा हूँ कि भाई आप सीधे, आप तो सब चीज़ है, पूरे देश में आपका सरकार है, आप इसको उठा के हटा दीजिए, सीधे हटा दीजिए पूरा और बैठ जाइए। यही तब आपका लोकतंत्र आपके पास, अब तो लोकतंत्र पर आपका भरोसा नहीं है, जनादेश पर भरोसा नहीं है। लेकिन बंधुदा, एक बात आ रहा है कि आप लोग कह रहे हैं कि बीजेपी का षड्यंत्र है या जो भी, इस तरीके से फास्ट एक्टिव करना, प्लेन से आना, मैसेंजर द्वारा नोटिस कराना, आदिवासी मुख्यमंत्री हैं इसलिए इनको डेमोरलाइज कर रही। तो राज्य में अगर रघुवर दास को छोड़ दे तो अभी तक सभी आदिवासी ही मुख्यमंत्री बने इस राज्य के। तो क्या आप बाबूलाल को आदिवासी नहीं मानते हैं? आप अर्जुन मुंडा को आदिवासी नहीं मानते? कहाँ चलने दिया गया अस्थिर से? अब मेजोरिटी, फुल मेजोरिटी की सरकार को तो चलाने नहीं दिया जा रहा है। भाई कौन सा ये आपराधिक मामला बनता है, कौन सा बनता है ऐसा? वो कोई जानबूझ करके कोई बहुत बड़ा अपराध तो नहीं कर लिया कि करोड़ों करोड़, हजारों करोड़ का पूरा घोटाला कर दिया, कोषागार से राशि की निकासी कर दी गई? ऐसा मामला तो कोई बनता ही नहीं है। और इसको जितना है तोबा मचा करके यहाँ पर महामहिम राज्यपाल के द्वारा प्रधानमंत्री से मिलना, गृह मंत्री से मिलना, ताज़ा स्थिति का अवगत कराना, ये कौन सा ताज़ा स्थिति का अवगत करा रहे हैं भाई? चलो ठीक है, ये आपका जिम्मेवारी आप कर रहे हैं। यहाँ पर ट्राइबल सब प्लान का राशि का विचलित होना, यहाँ पर 5वीं अनुसूची के बारे, यहाँ पर ट्राइबल का जो आपका उनका जो कस्टमरी लॉ वगैरह के संबंध में, यहाँ पर आपका 5th शेड्यूल के संबंध में ज़मीन इतना लूटा जा रहा है, इसके बारे में तो अवगत आप राष्ट्रपति बीजेपी को आप जो आरोप लगा रहे हैं कि सकारात्मक विपक्ष की भूमिका नहीं अदा कर रही है, विपक्ष कर बीजेपी कर रही है कि हम चौकीदार का भूमिका अदा कर रहे हैं? क्या बोलेगा? देखिए, जो चौकीदार का भूमिका जो अदा कर रहे हैं, बल्कि उसको ज़मीनी का हकीकत है क्या? उसको जो बोल रहा है उसके बारे में बोल रहा है, मैं जानता हूँ ना उसके बारे कितना क्या है उसके इस बारे में। सवाल ये है कि भाई ठीक है, विपक्ष आप हैं, आप आईना दिखाया कीजिए, लेकिन ज़बरदस्ती आप उसको नीचे में पूरा लगा करके पूरा पेड़े को काटने में लगे हुए हैं पूरा। तब तो ये आरोप आप पे भी लगेगा। जब सरयू राय जी ने बन्ना गुप्ता पे सवाल किया तो FIR दर्ज हो गया सरयू राय जी पे, तब तो आप भी विपक्ष को नहीं पचा पा रहे हैं ना? नहीं, उस तरह का सरयू राय के द्वारा जो आरोप लगाना, इसको कहा जाए, देखिए फिर मैं कहूँगा कि एक सही बात है कि सरयू राय कुछ चीज़ों को जानकारी रखते हैं। भाई अगर कुछ इस तरह की बात हो रही है तो उसको सलाह देना, समझाना ही कराना, लेकिन हम तुरंत राजनीतिक द्वेष के चलते, अपनी लोकप्रियता हासिल के करने के चलते। गुप्ता आपके पार्टी का है इसलिए आप उनके डिफेंड कर रहे हैं पूरी तरीके से। कोई बन्ना गुप्ता भी कौन सा बहुत ही किया आपने गलती किया? अरे भाई कुछ किया तो उसको जांच पड़ताल होना चाहिए पूरे। ये नहीं कि आप तुरंत में उस पर आप राजनीतिक द्वेष के चलते उस पर आपको उस पर आरोप लगाना ही करना, एक मीडिया ट्रायल कराना, पूरा एक प्रोपेगेंडा बनाना, ये कहीं से अच्छा नहीं। ये राज के प्रति थोड़ा चिंता कर। तो बोले सुचिता की राजनीति करती है कांग्रेस, सब से थी, तो आप क्यों नहीं अपने विधायकों से या अपने मंत्रियों से सवाल करते हैं कि जब आप पे आरोप लग रहा है तो कम से कम पार्टी को? सुचिता की बात करने की जहाँ तक बात है, माननीय सरयू राय भी पुराने और सुलझे हुए व्यक्ति हैं, तो उनको भी सुचिता की बात
और इस तरह की चीज़ों पर राज को उनको एक बात उनका सुझाव को माना जाता है, ऐसी बात नहीं है। तो ऐसी चीज़ों को तुरंत में आक्रामक होकर के राजनीतिक द्वंद्वता का ये नहीं करना चाहिए। मैं एक ही बात अभी कहूँगा कि जिस तरह से यहाँ पर मुख्यमंत्री पर आरोप लगाया जा रहा है, ये एक प्रोपेगेंडा जिस तरह से बनाया जा रहा है कि मुख्यमंत्री कैसा किया वैसा किया पूरा ही करा करके, ऐसी कौन सा बात है, क्या है, कहाँ किया है पूरा। अब इस जिस तरह से यहाँ पर माहौल पैदा करना, माने एक तरफ से कहा जाए कि गलत तरीके से प्रोपेगेंडा ही कराना, पूरा सरकार को बदनाम करना, मुख्यमंत्री को बदनाम करना। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि इतने ही कुर्सी का लालच ही है आपको, तो सीधे जा करके सब लोग जा करके धक्का दे दीजिए, गिर जाएगा, और कुर्सी को ले लीजिए पूरा सब जगह, सीएम हाउस में घुस जाएगा। क्या है, वही बाकी है इन लोगों का। ठीक है दादा, शुक्रिया। बंदूदा का मानना है कि बीजेपी का अब लोकतंत्र पे कोई विश्वास नहीं, लिहाजा बीजेपी अब इस थेसिस में लगी हुई है कि विपक्ष का जहां भी सरकार हो, गैर बीजेपी, उसको कैसे अस्थिर किया जाए। तो कह रहे कि अगर इतना ही उतावलापन है बीजेपी में तो जाइए और सीएम हाउस में बैठ जाइए, आपको किसने रोका है। लेकिन इस तरीके का लोकतंत्र में नहीं होता, कम से कम लोकतंत्र पे विश्वास रखिए। शुक्रिया। thefollowup.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in